सकते हैं, जैसा तो मैंने आपको जिक्र किया था। टॉन डिटेक्शन के लिए ये है, ब्लॉग जनरेट करने के लिए ये है, और कीवर्ड शॉर्टलिस्ट करने के लिए, कीवर्ड शॉर्टलिस्ट करने के लिए भी है, बट ये एक आई विल यूज़ डैट कि एक तो यहाँ से भी कीवर्ड्स लो और एक सैमरिस से एल ऐसे कीवर्ड्स भी आपने लेने होते हैं। और ब्लॉग राइटिंग के लिए ये प्रॉम्प्ट है। ये मुझे बताओ कि किसी ने राइट। इसके ऊपर वर्किंग की है? नहीं सर। सर इस तरह से नहीं की, लेकिन वो मैंने जैसे आपको प्रॉम्प्ट सेंड की थी उस तरह से की है। ओके, सो चेक कर लेते हैं। सो इट्स सिंपल इज़ राइट सर। डैट कि हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉग लिखते हैं, फिर उसके बाद मैंने आपको ना क्लाइंट्स के ऊपर लेक्चर देना है। राइट। सो सबसे पहले हम यहाँ पे वेबसाइट ऑन कर लेते हैं। ये क्या इशू आ रहा है? ये क्या इशू आ रहा है वेबसाइट के अंदर? जा रही है आपके पास वेबसाइट? तो कौन सी है ये, आप वाली? हाँ, द वाइटल मैग। मैं चेक की सर चेक नहीं। करता हूँ। क्या इशू आया हुआ है इसको? अब हो रही है, इसको देखना पड़ेगा क्या इशू है। एनीवे, ब्लॉग्स लिखे हैं किसी ने? ऐसा ये वो सर एक ही लिखा ओके। था बस। 3 लिखे हैं मैंने टोटल। ठीक है। ओके, सो इट्स सिंपल इज डैट कि हम यहाँ से एक रेपिड बेस में कोई पोर्ट्स बनाते हैं और उसके ऊपर कंटेंट जनरेट करते हैं। किसी के पास कीवर्ड सर्चिंग में है तो चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे किसी ने इस कीवर्ड्स के ऊपर, मेरे पास कीवर्ड लास्ट लिस्ट निकाली तो थी एक कीवर्ड्स की, इनके ऊपर किसी ने ब्लॉग लिखा हुआ? देख लेते हैं। फिर हम कीवर्ड आपने रिपीट नहीं करना होता, पोस्टिंग के अंदर बात कर रहा हूँ। सो हम ये कीवर्ड देख लेते हैं, कॉपी करके हम चेक करते हैं कि इसके ऊपर किसी ने ब्लॉग लिखा हुआ है कि नहीं। हमारे पास एक कीवर्ड है जिसके ऊपर अभी फ़िलहाल, ओके सो इसके ऊपर किसी ने कीवर्ड के ऊपर, मैं कीवर्ड रिसर्चिंग में टाइम नहीं वेस्ट करा क्योंकि इसके ऊपर 1.6 का वॉल्यूम है, तो मैं इसी कीवर्ड को आगे लेकर चलता हूँ। ठीक है। सो इट्स सिंपल इज़ डैट कि आपने परप्लेक्सिटी और चैट ओके जीपीटी सर। इन दोनों को यूज़ करना है। परप्लेक्सिटी, आई विल रेकमेंड परप्लेक्सिटी ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू चैट जीपीटी। चैट ये जीपीटी ज़्यादा सर, ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है सर। बिल्कुल। और मर्लिन और भी अच्छा है सर। मर्लिन भी अच्छा है। जिमिनी है, मर्लिन भी अच्छा है। किसी ने जिमिनी के ऊपर टेस्ट किया काम? नहीं सर, जिमिनी टेस्ट नहीं किया। सर मर्लिन में ये ना सर किया हुआ है बस। ChatGPT 4 खास दे रहा रिजल्ट नहीं है। हाँ, सर परप्लेक्सिटी में मर्लिन में यही भी अब तो चैट जीपीटी अपडेटेड है। 4। मर्लिन में भी चैट जीपीटी 4 है, बिल्कुल एग्जैक्टली। ओके सो द फर्स्ट वन इज़ डैट, हमारा यहाँ पे फर्स्ट प्रॉम्प्ट है। ठीक है, उसने बताया कि आपने जो है वो, ओके सो टोन डिटेक्ट करने के लिए हमने जो है ना ये प्रॉम्प्ट उन्हें दी हुई है। ये मैंने बेसिकली आपको एक वीडियो शेयर की थी, उनकी ये सारी जी सर। प्रॉम्प्ट है। सो जी मुझे जी। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी थी, काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई हुई थी उसने कंटेंट राइटिंग में, तो इसी वजह से मैंने आपको वो शेयर की थी। अब यहाँ पे कंटेंट कौन सा यूज़ करना है? फर्स्ट थिंग, सो हम यहाँ पे बेसिकली मैंने आपसे कहा था टिमॉक से आप जो है ना कोई ब्लॉग ले लो, क्योंकि वहाँ के जितने भी ब्लॉग्स हैं वो सारे ह्यूमन रिटन है, ये मुझे पता है। राइट सर। तो टिमॉक से मैं कोई भी ब्लॉग ले लूँ, ये सारे टेक के ऊपर लिखे हुए ब्लॉग, तो एक ये वाला ब्लॉग ले लेते हैं। ये देखें, इसमें ये लिखा हुआ है। सर हमारी कैटेगरीज तो अलग है, फिर हमने मतलब ब्लॉग कहाँ से बनाया? इसके ऊपर ले लो फिलहाल। अभी मुझे पता नहीं है इसके अंदर हेल्थ एंड ब्यूटी के अंदर, हेल्थ एंड फिटनेस। नहीं सर, हेल्थ, नहीं सर, हेल्थ एंड फिटनेस का नहीं है इस पे। यहाँ पे हमारे पास देख लेते हैं,
ह्यूमन टोन ब्लॉग को डिटेक्ट करने के लिए भी कुछ चीज़ें हैं, वो हम चेक कर लेते हैं। अगर वो उसके ऊपर लाइक रहती हैं तो फिर हम वो टोन राइट उठा सर। लेंगे। जिस तरह हमारे पास ठीक है ये सर। एनी टाइम फिटनेस के नाम से एक वेबसाइट है, जो बेसिकली एक ब्लॉग राइटिंग वेबसाइट है, और ये बेसिकली बनी हुई है एलिमेंटर पे। एलिमेंटर पे बनी हुई है वेबसाइट। एज मैं अभी राइट। फ़िलहाल इसके अंदर कंट्रोल एफ आया आया हाँ, कंट्रोल एफ। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कोई ब्लॉग हम ऐड कर लेते हैं। सर आज सिर्फ हमारा ग्रुप ही आया हुआ है और कोई भी नहीं है। बाकियों को मैंने फ़र्क कर देना। सर हमारा ग्रुप ही शेयर कर रहा है, बाकी कोई भी नहीं आ रहा। बाकी भी फ़िलहाल सब कुछ सोए हुए हैं, सुला दो, सो जी। रहने दो उनको। एक वेबसाइट है, इसको चेक कर लेते हैं। फीड स्पॉट के ऊपर उन्होंने थी भी है, एक ये भी है वेबसाइट। लेट्स सपोज के हम इस लॉग को देखते हैं, एंड ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पे एक और वेबसाइट है। ये तो फिटनेस ब्लॉग के ऊपर इसने लिखा हुआ है। ब्लॉग्स देख लेते हैं यहाँ पे इनके कोई जैसा फ्री जिम कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट्स। इट्स तो नॉट कैसे अबाउट मालूम होगा कि वेबसाइट है। ह्यूमन रिटर्न है? ह्यूमन रिटर्न्स जो होते हैं ना, जो राइटर्स होते हैं ना, उनका एक राइटिंग स्टाइल होता है, वो ना आई, मी, माई, सेल्फ, इस तरह के वर्ड्स बहुत यूज़ राइट। करते हैं। ओके और जब ओके। हम इसे चैट जीपीटी से भी लिखवाएंगे ना, या परप्लेक्सिटी, तो हम उसको कहेंगे कि आपने ये वर्ड्स यूज़ करने हैं। राइट। ठीक है, ठीक है। ये एक ह्यूमन रिटर्न ब्लॉग है सारा, जी। पता लग जाता होता है इस तरह, देख रहे हो। राइट जी सर। जो एक राइटर होता है ना, यस। उसकी साइकी होती है, वो ये वर्ड्स बहुत यूज़ करता है। जैसा आप भी कोई चीज़ यूज़ कर रहे होगे, आप कोशिश करोगे कि अपने साथ ऑडियंस को कनेक्ट करने की। ठीक है, राइट। तो ये चीज़ें होती राइट। हैं जो एक राइटर हाँ ऐड कर सर, रहा होता है। हाँ जी। हमारे जो ऑलरेडी ब्लॉग लिखे हुए हैं उनको उनको भी चेंज करना है हमने। उनको रहने दो, जो लिखे हैं वैसे रहने दो। ओके सर। फिल वक्त के तौर पे मैं इधर से जस्ट कंटेंट ले रहा हूँ, और कुछ नहीं। इमेजेस के साथ भी आ रहा है कंटिन्यू रीडिंग। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं हेलो। एड्स बहुत हैं इसके अंदर, बस इन्होंने मैनुअली ऐड लगाई जी। हैं। मैनुअली ऐड लगाई है उसने। ये मैनुअल सारी लगेंगे? ये मैनुअल एड्स हैं। ये एक्स्ट्रा की होंगी? नहीं, ये खुद भी लगाते होते हैं पैसे लेके। ओके, सो मैं चैट जीपीटी के पास जाऊँगा। रिमूव द एडवांस में कहूँगा, रिमूव द एडवर्टाइजमेंट कंटेंट। ओके, सो हमें एडवर्टाइजमेंट कंटेंट रिमूव करके वो दे देगा। ठीक है। राइट। वंडरफुल। बजाय इसके कि उसे मैनुअली करें, उसे चैट जीपीटी को ही कह दें। बिल्कुल। सो हमारे पास एक जो है ना कंटेंट आ जाएगा, जो अप्रॉक्सीमेटली 500 वर्ड्स का होगा या 700 वर्ड्स, उससे हम बनाएंगे एक टोन। राइट। ठीक है, ये सारा फिटनेस के ऊपर लिखा हुआ है ब्लॉग। हम्म। ठीक है, सो यहाँ पे हमने इधर से हमने इसको यहाँ तक इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ तक कॉपी करने के बाद हमने क्या करना है, प्रॉम्प्ट यूज़ करनी है। ठीक है, हमारी प्रॉम्प्ट कहाँ पे है, यहाँ से हमने ना एक ओपन कर लेना है वर्ड की फाइल, या डॉक्यूमेंट ओपन कर लो कोई भी। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ कह देंगे टोन। अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे ओपन की है, बाकी जो अननेसेसरी टैब्स हैं वो ऑफ कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास ये है प्रॉम्प्ट, राइट। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, सर हम भी इसी ब्लॉक को यूज कर लें जो आपने सेलेक्ट किए। इसी को कर लो। यहाँ राइट। से हमने इसको कर लेना कॉपी। हाँ सर, हाँ जी। जैसे आपने ये ब्लॉग दिया है, यहाँ से सर्च किया है, तो हम्म, हमें ऐसी वेबसाइट से ब्लॉग लेके वहाँ से हमने टोन बनानी है, कर सकते हो। या हमने कीवर्ड हाँ। सर्च करना बिल्कुल है? बिल्कुल। ओके, सो अब ये मुझे नहीं बता नहीं। रहा है कि यूरोट्रॉन इज कैजुअल कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन है, दैट्स वेरी गुड, क्योंकि हमारे ब्लॉग्स कन्वर्सेशंस होने चाहिए। जी एंड इसके बिल्कुल। बाद फील अप्रोच लेफ्ट, ठीक है, ये क्लैरिटी है हमारी टोन के अंदर स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा फ्लो नेचुरल, मेक इट इजी, तो हमने ये हमारे पास एक टोन आ गई है, इसको हमने कर लेना है राइट। यहाँ से कॉपी। राइट। ठीक है, कॉपी करने के बाद अब हमारे पास आ गई है हमारी ये टोन। टोन। ये चीज़ क्लियर हुई राइट। सबकी? राइट, ये हमने अपने पास सेव कर लेनी है, हर दफ़ा से ये देनी है। बिल्कुल। जी सर। ओवर टोन ये कर देना, ये राइट। माई टोन कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है। ठीक है। अब टोन से फ़ायदा ठीक ये है होता है कि आपके अगर एक ही टोन में लिखे हुए हैं ना ब्लॉग्स, तो जी आपके जो होते हैं ना डिटेक्टर्स, एआई डिटेक्टर्स, उनको जी ये जी। लगता है कि इन डैट केस इसने अगर एआई से भी लिखवाया हुआ है, बट एक राइट। ही पर्सन है जो इसको रीराइट कर रहा है या इसके ऊपर राइट। कन्वर्सेशन कर रहा है, तो एक ही टोन के अंदर उसने वो लिखा हुआ है, तो वो जो भी लिखेगा वो मेरी ही टोन के अंदर लिखेगा, वो मेरा राइटिंग स्टाइल होगा। राइट। क्लियर? सो सर ये यहाँ शेयर कर जी सर। दीजिएगा फिर। हाँ, मैंने शेयर किए, मैं ये प्रॉम्प्ट अभी ग्रुप में शेयर किया, ये लिंक, ये नहीं ये टोन। टोन जो बनाई है ना आपने ना तो आसानी हो जाएगी फिर। अब आपने अपनी टोन बनानी है। हमने ठीक है, अपने ब्लॉग की अलग से बनानी है। आपने अपने ब्लॉग्स की अलग खुद बनानी है। क्लियर? हर हाँ। ब्लॉग की अलग से आपकी बनेगी। वेबसाइट हर पे जब ब्लॉग ब्लॉक की अलग करेंगे नहीं ना हम। बनेगी, एक ही टोन रहेगी जो सारे ब्लॉग्स में यूज़ होगी, एक ही टोन बनेगी, बस सिर्फ हमने ब्लॉग एक चेंज करना ही है। टोन रखेगी। तो मैं ओके। आपको ये टोन प्रोवाइड कर दूंगा, वाइटल मैक के अंदर जो भी बंदा काम कर रहा है वो इसी टोन पे काम करेगा। जी बट सर, अपनी वो जब आप वाइटल वेबसाइट मैप पे भी। काम करोगे ना, अपनी वेबसाइट में, तो आपने जी अपनी जी जी। वो टोन भी अलग। लहदा बनानी है, वो किसी दूसरी वेबसाइट के ठीक साथ होगा सर। मैच नहीं राइट। करनी चाहिए। नहीं सर, हमारी वाइटल वाइटल मैग ही है हमारी भी। हाँ, नहीं, उसकी भी आप लहदे टोन बनाओगे। राइट सर। ठीक है। अब ताकि यहाँ से मेरे ताकि पास, वो एक दूसरे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो अब मेरे राइट सर। पास जो कीवर्ड है, मेरे पास टोन बन गई, मेरे पास कीवर्ड क्या है, ये कीवर्ड है। ये मेरे पास कौन सा राइट। कीवर्ड था, यूएस का। मैं यहाँ पे एंटर कर लूँगा गूगल यूएसए। गूगल यूएसए ऐड करने के बाद मेरे पास यहाँ पे यूएस का लोगो, नहीं ये भी नहीं हुआ, गूगल यूएस, मुझे वो स्पेसिफाई नहीं करने दे रहा। नहीं, गूगल डॉट यूएस। ये अब आया है, ठीक है, गूगल यूएस, ठीक है। इसके अंदर मैंने इस कीवर्ड को सर्च करना है। अगर मैं इधर सर्च करता हूँ इस कीवर्ड को, तो यहाँ पे मेरे पास कोई रिजल्ट आता है जिस तरह से, एक ये इनकी अपनी प्रोफाइल है, ये प्योर इन्फॉर्मेटिव जो है ना वो नहीं है कीवर्ड, जी। एक्सपेक्टेशंस हेल्थ, बट इसके ऊपर भी यहाँ पे कुछ ब्लॉग्स रैंक कर रहे हैं, ये इनका तो अपनी प्रोफाइल है, वो रैंक करें, एक्सपेक्टेशन प्रायोरिटी है। ठीक है, इसके अलावा बैलेंस विद एनी एक्सपेक्टेशन हेल्थ है, एक ये है। ठीक है, सो इट्स नॉट अ राइट कीवर्ड फॉर सिलेक्शन, क्योंकि ये एक डॉक्टर है जिसको लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये ये डॉक्टर है, तो मैं इस डॉक्टर को नहीं लूँगा, राइट। मैं हेल्थ एंड फिटनेस से रिगार्डिंग कोई और कीवर्ड ले लूँगा। सो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ कीवर्ड मैचिंग टूल, और हेल्थ एंड फिटनेस से रिगार्डिंग कोई एक ले लेते हैं, जैसे जिम से रिगार्डिंग कोई एक कीवर्ड ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। मेंबरशिप खत्म हुई हुई है,
इसकी, तो हम दूसरा कीवर्ड ले लें, दूसरा ओपन कर लेते हैं। माइक ऑफ कर लें। शोर बहुत आ रहा है। सब लोग माइक ऑफ कर लें। ठीक है, जिसने बोलना है सिर्फ वही माइक ऑन करेगा। अभी फ़िलहाल हमने कीवर्ड सर्च कर लिए हैं। ये एक ट्रांजैक्शन कीवर्ड है, बट मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि ये नेविगेशन की तरफ चले जाता है गूगल की। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे केडी चेक कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम देखते हैं जिम से रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है यहाँ पे कि नहीं। ठीक है, बेस्ट 13 रबर फ्लोरिंग फॉर जिम, कमर्शियल है। इट्स नॉट स्नेकी पब्लिक जिम, नहीं। कलर्स का सर जिम नहीं, जिम विद अ चाइल्ड केयर नहीं। Let's have, I will go for the filtered and his intent, so I will go for the navigation or informational intent, and after that I found 4000 keywords. So यहाँ पे मेरे पास कुछ keywords आ गए हैं, जिम एंड इक्विपमेंट्स, ट्रांजैक्शन एंड नेविगेशन, इसके अलावा रोबोलेक्स जिम लीग स्क्रिप्ट नहीं, जिम मॉनिटर सेटअप नहीं, जिम रेंटल नेम है, जिम मॉनिटर सेटअप नहीं, टू ट्रेनर नहीं, सो अल्फालाइन क्लाइंबिंग जिम। यहाँ पे कोई ये कि हाउ मच स्क्वायर फीट एन एवरेज जिम, बट इट नॉट फिटनेस रिलेटेड जिम, बट ये जिम इक्विपमेंट से रिलेटेड आ रहा, तो मैं काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कीवर्ड सेकंड प्रायोरिटी। transaction gym machine exercise informally. Okay, so this is a keyword जो purely information एक long tail keyword है। इसको मैं देखता हूँ गूगल यूएस में। गूगल यूएस में चलते हैं एंड यहाँ पे जाके हम इस कीवर्ड को एक्सप्लोर करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक आंसर रिलेटेड वेबसाइट्स आई हुई है। ये लॉगिंग इन्फॉर्मेशन, आई हैव सीन द क्लू ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स। सो यहाँ पे बेसिकली नहीं, इधर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसको ओपन कर लेते हैं। आंसर तो पब्लिक में है, कीवर्ड के ऊपर पोटेंशियल तो है, ठीक है। और क्योंकि इसके ऊपर कोई इतनी ज़्यादा वेबसाइट्स रैंक नहीं कर रही, बहुत कंपेटिटर जिम मशीन, ये तो किसी और कीवर्ड के ऊपर ही टारगेट हो रहा है, तो इसके ऊपर सारा इररेलेवेंट रिजल्ट नज़र आ रहा मुझे तो अभी फ़िलहाल। रोइंग एक्सरसाइज आंसर होपफुली, सो ये आंसर ही आ रहा है। इससे रिलेटेड गूगल के ऊपर इतनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं इस कीवर्ड को लेकर काम कर सकता हूँ। जिम मशीन फॉर रोइंग एक्सरसाइज इनफॉर्मली, ये चेक कर लेते हैं। क्रॉसवर्ड में तो नहीं आ रही है, नहीं क्रॉसवर्ड में नहीं आता ये, तो अ काइंड ऑफ रोलिंग इन्फॉर्मेशन ये है, रोइंग एक्सरसाइज इनफॉर्मली, इट्स लॉन्ग टेल कीवर्ड। सो मैं क्या करूँगा, इससे रिलेटेड मैं यहाँ पे मेरे पास जो वेबसाइट्स आ रही हैं वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही। एक बार मैं ऊबर सजेस्ट पे ऑन करके देखता हूँ इन वेबसाइट्स के क्या डी है। 32, 32, 37, 50, 25. If you're a web designer, here are 4 Wix Studio features you gotta know. तो मेरे पास यहाँ पे जो रिज़ल्ट आ रहा है इसका कोई इतना ख़ास आ नहीं रहा, बट ये कि ये सारा कीवर्ड मुझे मज़ा का नहीं लग रहा कि ऑलरेडी इसके ऊपर जो वेबसाइट रैंक कर रही है वो 32 की डोमेन अथॉरिटी है, बट द सीन इज़ डैट के जिम मशीन फॉर रोइंग कीवर्ड इसके ऊपर प्रॉपर्ली इम्बेड नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये को लो कंपटीशन कीवर्ड है, तो इसको मैं काम कर सकता हूँ। बट द थिंग इज़ डैट मेरे पास यहाँ पे कोई रेलिवेंट रिजल्ट नहीं है, जिस तरह से ये जो हमारी जो सेकंड प्रॉम्प्ट है वो रेलिवेंट रिजल्ट के ऊपर काम करती है। रेलिवेंट रिजल्ट से मुराद ये है कि इज़ अ प्रॉम्प्ट ये
वो क्या करेगा कि इसको एनालाइज करेगा यूआरएल्स को, ठीक है। बट ये सारा होगा इंफॉर्मेशन कीवर्ड के अंदर। तो मैं यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन कीवर्ड ढूंढने की कोशिश करता हूँ दोबारा, ताकि आपको प्रॉम्प्ट के ऊपर काम करना है। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कोई एक इंफॉर्मेटिव कीवर्ड नहीं मिल रहा, तो मैं यहाँ पे कोई और वर्ड चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ वेट लॉस। वेट लॉस के ऊपर देखते हैं कि हमें कोई कीवर्ड मिल जाएगा। ओके ओके, तो शार्क टैंक वेट लॉस कमीज, ये कीवर्ड है। योर टीम बॉडी ट्रेनर्स टेक केयर। ट्रिनोवा वेट लॉस ट्रांजैक्शन है। ट्रिनोवा कोई माइट भी कोई होगा। ट्रिम लॉस, सेमी वेट लॉस, कैलिकॉस एंड वेट लॉस कमी। डू आई क्वालिफाई वेट लॉस सर्जरी क्विज? इट्स माई बी एक इंफॉर्मेटिव कीवर्ड, so let's check out and check this। ठीक है 5 minutes to calculate the weight loss category if you candidate weight loss search। ओके सो ये है एक हमारा, हाँ सो ये क्विज़ है जो ये वेबसाइट ले रही है, जिसके ऊपर ये बेसिकली कीवर्ड रैंक कर रहा है। ये वाला वेट लॉस सर्जरी 18, 22, 32, 23, 17। तो मेरा ये एक कीवर्ड काम आ सकता है। इसका हम एक बार सिनेरियो ओवरव्यू कर लेते हैं। ट्वेंटी टू के का गोल लेवल 1.6 के का है। उसके अलावा ट्रेंड्स इंफॉर्मेशन है, और एक ही इसके पास आ रहा है कीवर्ड स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स। तो मेरे पास यहाँ पे कीवर्ड स्ट्रेटजी भी आ रही है। कीवर्ड स्ट्रेटजी पे भी आप काम लाजमी किया करें। एंड मेरे पास यहाँ पे जो टॉप रैंकिंग में आ रही है वो ये वेबसाइट आ रही है। इस वेबसाइट के ऊपर 526 की ट्रैफिक ड्राइव हो रही है इस कीवर्ड के ऊपर, और इस वेबसाइट ने 23 बैकलिंक्स बनाए हुए हैं। और जो सेकंड वेबसाइट आ रही है विदाउट एनी बैकलिंक, वो दूसरे नंबर पर रैंक कर रही है, तीसरी की ट्रैफिक लेकर आ रही है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें बेसिकली ये कीवर्ड अच्छा है, इसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। एक बार हम कीवर्ड स्ट्रेटजी भी एनालिसिस कर लेते हैं, वन इट्स विल क्रिएटेड, एंड आफ्टर वी एनालाइज द स्ट्रेटजी एंड देन विल गो फॉर द फर्दर। सो अपार्ट फॉर डैट हम तब तक क्या करेंगे, इस वेबसाइट हमारे पास जो टॉप पे वेबसाइट आ रही है ना, वो ये आ रही है। इट्स काइंड ऑफ रेलिवेंट रिजल्ट, एंड ये भी एक क्वेश्चन है जिसको ये जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि गूगल रेलिवेंट रिजल्ट्स दिखा रहा है हमें। डू आई क्वालिफाई, ये भी आ रहा है, इसको भी एक बार ओपन करके देख लेते हैं। बायोमेट्रिक कैंडिडेट को इस नहीं, डू आई क्वालिफाई फॉर, ये भी इसमें भी कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। क्वालिफाइड फॉर द क्विज। यहाँ पे हमारे पास क्विज आ रहा है, तो हम इसको नहीं देखेंगे। टेक द क्विज, टेक द क्विज। हम यहाँ पे किसी और वेबसाइट का लिंक लगा देंगे ताकि हमें वो क्विज बना के दे देगा। एनीवे इसके बाद हमने क्या करना है, सो यहाँ पे सो हमारे पास जो टॉप 10 रिजल्ट्स हैं, सिर्फ हमने उन्हीं को देखना है। जिस तरह एक ये मेरे पास आ रहा है, इसको कॉपी कर, सबसे पहले हमने प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेनी है। ये हमारे पास प्रॉम्प्ट है, ये कॉपी कर लेने। कॉपी करने के बाद हमने चले जाना है इधर चैट जीपीटी के पास। यहाँ पर गए, और सॉरी चैट जीपीटी नहीं करेगा, परप्लेक्सिटी करेगा, ठीक है, क्योंकि चैट जीपीटी आपके यूआरएल्स को एनालिसिस नहीं करता, चैट जीपीटी 4 करता है। चैट जीपीटी 3.5 नहीं करता होता आपके यूआरएल्स को एनालिसिस। सो हम ये पहला दे देंगे।
एक ये यूआरएल आ रहा है, सॉरी फॉर डैट, हमें पूरी वो प्रॉम्प्ट एग्जीक्यूट हो गई है। इसको मैं यहाँ से एक बार कर लेता हूँ कॉपी। इसको सबसे पहले मैं नोटपैड में ओपन कर लेता हूँ प्रॉम्प्ट को। यहाँ पे ओपन कर लेते हैं प्रॉम्प्ट को, ठीक है। यहाँ पे ओपन, यहाँ पे हम यूआरएल सेंटर कर लेंगे, 5 यूआरएल सेंटर कर लेते हैं। एक ये है, एक ये जस्टिफाई कर रहा है जिसके ऊपर डिटेल कंटेंट है जो गूगल को प्रेफर कर तो नहीं। यहाँ पे डी नहीं देखेंगे हम? नहीं ये नहीं हमने देखना। जो डी नहीं देखना हमें, डी ए। अभी हम फिर एनालिसिस करके एक जो है ना वो बना रहे हैं स्ट्रेटजी इसकी, ठीक है क्योंकि सर। हमने ये चीज़ देखी है कि ये जो प्रॉपर कीवर्ड है ना, ये अभी भी किसी के अंदर भी सही तरीके से एम्बेड नहीं हुआ हुआ ना। इनके मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड बस इसमें आ रहा है टाइटल में। यहाँ पे इसके ऊपर तो कोई भी रिज़ल्ट नहीं है, इसके ऊपर भी कोई रिज़ल्ट नहीं है, इसके ऊपर है रिज़ल्ट में। खैर ये मैंने दे दिया हुआ। ओके सो ये मैंने दे दिया हुआ। ओके सो ये मेरा पुराना ओपन है। सो यहाँ पे एक ये भी जस्टिफाई नहीं कर रहा, एक ये देख लेते हैं। इसको नहीं देखना, इसको देख लेते हैं कॉपी करके। दो यूआरएल्स हमें नज़र आ रहे हैं कि इसके ऊपर ये वर्कआउट कर जाएगा। थर्ड वन नहीं, इधर भी नहीं है। इसको हम ऐसा अंडरस्टैंड यू आईपीएम रिजल्ट ही हम ऐड कर लेंगे अपने ब्लॉक के अंदर। एंड आफ्टर दैट ये तो हमने कर लिया वह इंक्लूड, ठीक है। हमने 3 यूआरएल कर दिए हैं और अब हम इनको देख के कोई कंटेंट स्ट्रेटजी बनाएंगे। कॉपी, परप्लेक्सिटी के पास जाएंगे एंड पेस्ट। ये इसने जो है ना बना दी है एक डिटेल आउटलाइन, ठीक है। सेम अगर हम चैट जीपीटी को देते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। मेरे ख्याल चैट जीपीटी एनालिसिस नहीं करता, जहाँ तक मेरा है 3.5 नहीं करता होता। नहीं कर रहा है। सर्चिंग साइट 1 कर रहा है एनालिसिस। राइट। चैट जीपीटी कर रहा है 3.5 एनालिसिस, ठीक हो गया। आईपी रिक्वायरमेंट, रिकॉर्डिंग ऑन है। रिकॉर्डिंग ऑन है। काइंड ऑफ डैट के चैट जीपीटी की भी सही है, बट इसके अंदर दोनों की अगर हम कंपैरिजन करें, मेन कंटेंट, की पॉइंट्स, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी एंड वेट लॉस स्ट्रेटजीज, ठीक है। सो ये एक इन्फॉर्मेशन और ट्रांजैक्शन कीवर्ड है, तो हमारे पास कंटेंट रेडी हो गया हुआ है। वे क्वालिफाई फॉर द ठीक है। की पॉइंट, मेन एलिजिबिलिटी, आईपीएम एसडीए रिक्वायरमेंट, एज, ठीक है। और हम चैट जीपीटी को देंगे, उसने हमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। ब्रीफली इंपॉर्टेंस ऑफ द क्वालिटी एंड वेट लॉस, मेंशन द टाइटल, ओके। सो इंट्रोडक्शन दे दिया उसने। की पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द क्वालिटी ऑफ वेट लॉस फॉर्मेशन, हाउ नेविगेट टू द क्विज रिजल्ट, नहीं। ओवरव्यू ऑफ वेट लॉस सर्जरी, नहीं। ये हमें इतना खास कंटेंट नहीं, दैट्स अ वैल्यूबल कंटेंट। सो इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ तक, कंक्लूजन तक इसको कॉपी कर लेना है। और यहाँ से हमें ये रिलेटेड भी दे देता है कि हमें ये भी ऐड करना चाहिए इसके अंदर। जी एनीवे सर, ये रिलेटेड दे देता है साथ। तो हमारे पास यहाँ पे आउटलाइन आ गई। सो हमारे पास आउटलाइन आ गई है, इसको हम यूज़ कर लेते हैं। आउटलाइन आ गई हमारे पास। आउटलाइन आने के बाद अब हमने क्या करना है, कीवर्ड्स निकालने हैं, ठीक है। कीवर्ड्स निकालने के बाद सेम एज इट इज़ हमने क्या करना है,
ये हमारे पास शॉर्ट लिस्ट कीवर्ड, मेन कीवर्ड तो हमारे पास है, बट अब शॉर्ट लिस्ट करेंगे जो हमारे पास यूआरएल्स रैंक कर रहे हैं टॉप पेजेस में, उनमें से जो कीवर्ड्स आ रहे हैं उनको हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे और यूआरएल्स की जगह मैं यूआरएल्स एंटर कर दूँगा। इसको कर दूँ यूआरएल्स की जगह मैं यूआरएल्स एंटर कर दूँगा, कॉपी एंड ठीक है। सो अब वो यू एनालिसिस कर रहा है वेबसाइट्स को, ये देखो वेट लॉस सर्जरी मास इंडक्टिव ये 3 टाइम्स यूज़ हुआ। तो हमें ये हमारे पास कॉमा सेपरेटेड भी आ गया, तो हमें ये कॉमा सेपरेटेड वाला ही चाहिए। इसको मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ, कॉपी। तो हमारे पास आ गए हैं कीवर्ड्स। समझ आ रही है चीज़ें? राइट सर। कीवर्ड्स आ गए, जी ठीक है। सर। टोन भी आ गई है और आउटलाइन भी आ गई है, और जी हमारे पास की अच्छा ये जो हमारे पास कीवर्ड। इंफॉर्मेशन कंटेंट है, तो हम इसको ट्रांजैक्शन वाले को ख़त्म करेंगे, वरना चैट जीपीटी ट्रांजैक्शन इंटेंट में भी लिखने लग जाएगा हमारे पास। राइट। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ब्लॉग लिखवाना है। तो फाइनल प्रॉम्प्ट इज स्टैट ब्लॉग के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये एक फाइनल प्रॉम्प्ट है, इसको यहाँ से मैं कर लूँगा कॉपी, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद हमने चले जाना है, परप्लेक्सिटी के बाद ट्रैक नहीं जाऊँगा, वो कॉपी पेस्ट करने में चले जाते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे यूआरएल्स ऐड करने हैं। यूआरएल्स कौन से, इसके अंदर जो हमने ऐड किए थे, ऐसे ही फॉर द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ये तो मैं यूआरएल ऐड कर दूँगा, पहले 3 यूआरएल से थे, कॉपी, इसको सिलेक्ट करके मैंने यूआरएल्स ऐड कर दिए। आफ्टर डैट मैंने यहाँ पे क्या करना है, नहीं सॉरी नहीं, ठीक है। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे आ रही है आउटलाइन, आउटलाइन ऐड कर देते हैं। आउटलाइन कहाँ पे, ये इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा, आउटलाइन को सारी को। आउटलाइन को कॉपी करने के बाद मैंने आउटलाइन पेस्ट कर देनी है यहाँ पे। आउटलाइन पेस्ट हो गई, अब नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोन, ठीक है। टोन आप पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, सिंपल इज डायरेक्ट सिंपली कह दो कि मेमोराइज दिस टोन, तो वो मेमोराइज कर लेता होता है। अदरवाइज़ आप प्रॉम्प्ट के अंदर भी दे सकते हो, तो मैं इसको प्रॉम्प्ट के अंदर दे दूँगा। अब मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे कीवर्ड्स, तो जो मैंने कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट किए हैं इसके अंदर, वो मैंने यहाँ पे एंटर आउट कर देने हैं। ये कॉपी, कॉपी करने के बाद कीवर्ड्स को मैंने एक्सट्रैक्ट कर देना। मेरे पास यहाँ पे सर्फर नहीं है, सर्फर पेड है, वो बहुत ही एनालिसिंग टूल है वो कंटेंट राइटिंग के लिए। वो आपका कंटेंट को एनालिसिस करने के बाद बता देता है कि आपके जो कंटेंट है वो कितना ऑथेंटिक है एज एन विजिटर पॉइंट ऑफ व्यू, और क्या क्या उसके अंदर स्ट्रेटजीज होने भी। ओके, सो हमारे पास ये कंटेंट लिखने लगे हैं। सेम प्रॉम्प्ट मैं किसको भी दूंगा, चैट जीपीटी को भी, और इसका हम रिजल्ट चेक करते हैं। सो हमें इसने कोई इतना खास रिजल्ट नहीं दिया, एज पर यूजुअल। परप्लेक्सिटी के पास सारा डाटा, ठीक है। सो ये वाला मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको कर लेना कॉपी, तो इसको हमने लेंथ नहीं बतानी, कितनी लेंथ तक लिखना है। लेंथ आप बता सकते हो, बताने में तो बता सकते हो। ओके, सो हमारे पास तो कंटेंट आ गया है ना। अब मैंने इसको दोबारा एक चीज़ कहनी है, मैंने इसे कहना है कि यूज़ आई यूज़ दीज वर्ड्स, नहीं सिंपल इज डैट, मेक इट इन
conversational style and use these words: I, me, my, and. Also add केस स्टडी तो इसके अंदर होगी नहीं. also add tables. सर एक्सटर्नल यूआरएल भी इसको देंगे तो ये डाल देगा. नहीं, टेबल्स एंड एक्सटर्नल. टेबल्स मैंने अभी तो मैंने तक देखा नहीं. एक पे सर देखा था नहीं मैंने. सर सर मैंने डलवाया इसमें, मैंने ऐड करवाया, वो कर दिया था उसमें. हाँ, ये तो कर दिया टेबल ऐड. ये जी सर कर देता है टेबल. टेबल से क्या होता है कि आपका जो व्यूअर होता है ना, उसके लिए आसानी जी होती है पढ़ना. जी बिल्कुल. तो मैंने सर मैं आज हमने कंटेंट इस वजह से लिखते हैं कि रीडर हमारी वेबसाइट के ऊपर स्टे करे, उसके लिए इजी हो पढ़ना, ना कि उसके जी लिए सर. मोर कॉम्प्लेक्स हो जाए उसको रीड करना. ठीक है, अब मैं इस कंटेंट को ना एक बार कॉपी कर लूँगा और इसको चेक करता हूँ. यहाँ से कॉपी कर लेते हैं. कॉपी करने के बाद मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ. सो मेरे पास यहाँ पे जो टेक्स्ट आया है टोटल 975 वर्ड्स का है. अब मैंने एक चीज़ चेक करनी है कि मेरा जो मेन है वो क्या है. whether I qualify for weight loss is a critical step for anyone considered. ठीक है, understanding the more qualification is ठीक है. Health journey. In this article I will explore the essential criteria of weight loss strategy, the potential benefit. अगर आप ये आर्टिकल पढ़ो ना तो इट सेम लाइक डैट कि एक राइटर ने लिखा हुआ है. फर्स्ट लाइन देख लो राइट. कि इसके अंदर सिंपल इस डेप्थ में बताया कि वेदर आई क्वालिफाइड फॉर द वेट लॉस सर्जरी इज अ क्रिटिकल स्टेप फॉर एनीवन कंसिडरिंग द ऑप्शंस ऑफ ओबेसिटी मैनेजमेंट. इसके अंदर कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ नहीं किया गया जो बहुत मुश्किल हो. चैट जी सर. जीपीटी बहुत मुश्किल लफ्ज़ यूज़ करता है अपने कंटेंट के अंदर, और यहाँ पे मेंशन किया ना इन दिस आर्टिकल आई विल एक्सप्लोर द एसेंशियल क्राइटेरिया. इट्स मीनिंग इट डैट कि ये बताया जा रहा है कि मैं इस आर्टिकल के अंदर क्या बता रहा हूँ. चैट जीपीटी इस तरह से नहीं लिखता होता. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इस तरह से लिखो कि एज एन ह्यूमन टोन जनरेट हो इसके अंदर, एक राइटर अपने साथ कनेक्ट कर पाए इस चीज़ों को. और यहाँ पे उसने टेबल्स भी बना दी हुई हैं. दैट्स गुड. यहाँ पे ठीक है. ओके, सो मैंने इसके अंदर और क्या चीज़ें ऐड अप करनी. ओके, सो मैं इसके रियल केस अंदर स्टडीज भी डाल देता होता है, अगर इसको कहें तो रियल केस स्टडीज भी डाल देता है. रियल के स्टडीज़ भी डालते हैं यहाँ पे. टाइप ऑफ लॉ सर्जरी, प्री असाइनमेंट्स, ठीक है, पोस्ट रिक्वायरमेंट्स, रिस्क एंड बेनिफिट्स, प्रिपेयरिंग सर्जरी, प्रोसेस, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस. ठीक है, हाँ आपसे कह रहे हो हमें यहाँ पे केस स्टडीज़ एंटर करने मेरी. रियल एड रियल सर रेफरेंसेस भी कहें तो एंड पर रेफरेंसेस भी दे देते हैं. स्टडी. ठीक है, बट बाय द वे मैं क्या इसके अंदर ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं ये चीज़ देख रहा था कि इसने जो मुझे सजेशन दिए हैं वो क्या है. हाउ कैन आई मेक वेट लॉस यूजिंग टेबल, वट आर द पर्सपेक्टिव वेयर आई मी अकाउंट. नहीं ये नहीं. हाउ डू आई स्ट्रक्चर द टेबल और हाईलाइट. नहीं ठीक है. राइट सम एग्जांपल फॉर सक्सेसफुल वेट्स. हाँ ये है, ये देखो ना, ये राइट सम जी सर. एग्जांपल्स ऑफ सक्सेसफुल वेट लॉस सर्जरी कंटेंट राइटिंग जी इन कन्वर्सेशन स्टाइल. ठीक है, और ये भी हाउ कैन आई प्रिवेंट एन स्टेज वेल्स इनटू माय कंटेंट. ये भी ऐड करूँगा मैं इसके अंदर. जी. ठीक है, ये इसने ऐड कर दिया हुआ है. लाइफ स्पेन सक्सेस स्टोरी ये भी ऐड कर दिया हुआ है. हाँ दैट्स वेरी गुड. ये भी मैं ऐड करूँगा इसके अंदर एज एन H2 हेडिंग के साथ यहाँ पे. आज का लेक्चर सिर्फ कंटेंट का था. ठीक है, कि मैंने बताना है कि कंटेंट बनाया किस तरह जा रहा है. फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आंसरिंग से नीचे मैं इसके अंदर ये ऐड करूँगा. राइट.
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड अप करना है। इसको जो है ना मैंने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से इसका फॉर्मेट सारा ख़राब हुआ। मुझे इसको ऐसे फॉर्मेट नहीं कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए था। मैं इसको एक बार दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट एज सर एम्बेड इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। प्रॉम्प्ट में ही ऐड करना चाहिए कि मुझे टेबल भी चाहिए और मुझे ये आई मी माई भी चाहिए। सर ये पहली दफ़े प्रॉम्प्ट में ऐड होना चाहिए। नहीं, अब बाद में भी कर सकते हो। इतना ज़्यादा वो मेमोराइज़ करना उसको मुश्किल होती है। ठीक है, इतनी बड़ी प्रॉम्प्ट देना, पहले उसको रीड करना, फिर उसी के मुताबिक बात करना, तो वो फ्री वाले जो टूल्स होते हैं ना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो हम उसको थोड़ा थोड़ा करके बताते हैं फिर। राइट। ठीक है, तो अभी हमने ये ऐड करना है एज एन H2 हेडिंग के साथ। तो यहाँ से हम इसको FAQ सेक्शन से ऊपर ही ऐड अप करेंगे। सर इसका रिकॉर्ड तो हो रहा है ना? लेक्चर रिकॉर्डेड है, टेंशन ना लो। ठीक है, मेरे पास इंटरनेट इशू दे रहा है, इसी वजह से चल नहीं रहा। यार इसको पहले मुझे नॉर्मल करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे ऐड अप करना पड़ेगा। इसको ये है हमारा H2, ठीक है, और ये मेरे पास भी H2 है। सो इसके बाद हमने कर देना है इसको सेलेक्ट, एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी केस स्टडीज़। ये कुछ हमारे पास केस स्टडीज़ आ गई हैं, इनको हम ऐड अप कर लेंगे इसके अंदर। कौन सी? तो H2 हेडिंग ठीक कर ले। H2 हेडिंग्स में ठीक करूँ, या H2 ही है। रिटर्न कब सर रिटर्न कन्वर्सेशन स्टाइल ये ठीक कर लें। ये अभी मैं बाद में, जब हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे ना उधर, तो वो ठीक हो जाएगा उधर। राइट। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ केस स्टडीज़ भी आ गई हैं। तो हमारा कंटेंट हो गया 1200 वर्ड्स का, कोशिश करनी 1500 वर्ड से ऊपर ही हो। सो यहाँ पे हम इसके करें हाउ पेशेंट डिस्क्राइब देयर मेंटल हेल्थ जर्नी पोस्ट सर्जरी। नहीं, ये रेलिवेंट है। हाउ डज द फैमिली रोल प्ले इन द सक्सेस स्टोरी। हाँ, ये रेलिवेंट है सक्सेस इन वेट लॉस सर्जरी। तो हम वेट लॉस सर्जरी के ऊपर ही बात कर रहे हैं, ऐसा ही है। तो आई जी क्वालिफाई फॉर सर। द वेट लॉस सर्जरी रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये भी क्वेश्चन राइज कर रहा है, तो इसको भी हम एक ऐड कर लेंगे अपने कंटेंट के अंदर। तो इसको तो हम फ्रीक्वेंटली आप क्वेश्चन में नहीं कर सकते। फ्रीक्वेंट में भी कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं एज पूरा कंटेंट में रखूँगा इसको अभी फ़िलहाल। राइट। परप्लेक्सिटी की ये रिएक्शन बहुत अच्छी होती को पायलट भी इस तरह से देता होता है। इमोशनल है। राइट। सपोर्ट, ठीक है। प्रैक्टिकल हेल्थ केयरबिलिटी, कंक्लूजन है लिखना है इसके अंदर, नॉट रेकमेंडेड। पता लग रहा है ना किस तरह से कंटेंट जनरेट हो रहा है। जी सर। तो ये जो सारा कंटेंट है ना, इसको कहते हैं रिफाइन कंटेंट, ठीक है। राइट। अब ये 1700 वर्ड्स का कंटेंट जो है ना, ये पब्लिश होने के लिए तैयार है। और शुरू में देख रहे हो पैराग्राफ्स छोटे लिखे हुए हैं। सो यहाँ तक जी। मेरा ख़त्म हो रहा है नेक्स्ट लाइन, ठीक है। बड़े पैराग्राफ्स नहीं रखने, 2 वर्ड 2 लाइन्स या 3 लाइन्स का होना चाहिए बस। ये डिटरमाइन द क्वालिफायर of weight loss strategy is the option of the management, understanding the qualification of empowered to make the informed choices about my health journey. अब मैं नीचे बताऊंगा, in this article I will explore the essential criteria of weight loss surgery, ठीक है, the potential benefits, clear। जी सर। तो सर टाइटल टाइटल हम दे टाइटल देते इन हैं, इंग्लिश। टाइटल हम दे देते हैं सिंपल इज डैट। मैं यहाँ से कह दूँगा कि टाइटल उसे मैं कल लिख के नहीं दिया। जी सर। तो ये मुझे दे रहा हूँ वाई वेट लॉस सर्जरी, ठीक है। कैन यू लुक टू द ऑप्शन डाउन क्वालिफाइंग। हमारा जो टाइटल था ना वो था ये डू आई जी क्वालिफाई फॉर द वेट लॉस सर्जरी क्विज, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं फ्रॉम स्ट्रगल टू सक्सेस रियल टाइम। नहीं, मैंने इसको भी एडअप करना ज़रूरी है मेरे कहा इसको। तो एज़ पर यूजुअल के मैं इसको तो एडअप करूँगा ये अपने टाइटल के अंदर। जी। और इसको हम एडअप कर लेते हैं यहाँ पे
इस तरह से कंटेंट फॉर्म फिर में। ये भी चेक करना पड़ेगा ये कीवर्ड कितनी दफ़ा डाला है या नहीं। ये भी अब हम चेक कर लेते हैं। तो वो मैंने एक दफ़ा लिखवाया था, वो एक दफ़ा भी नहीं डाला, वो फिर दोबारा लिखवाना पड़ा मुझे। ओके, सो आफ्टर डैट हम क्या करेंगे, अब इसको चेक करते हैं कंटेंट को, एंड हमें उसने क्या दिया हुआ है सजेशन टाइटल्स में कि क्वालिफाइंग वेट लॉस व्हाट नीड टू बिफोर टेकिंग द लीव, ठीक है, इन्वेस्टिंग इन हेल्थ, व्हाई वेट लॉस चेंज माय लाइफ। नहीं, यहाँ पे रियल स्टोरीज ऑफ वेट लॉस ट्रांसमिशन टॉपिक, एंड क्योंकि हमने यहाँ पे स्टोरीज भी ऐड की हैं, ये हमारा टाइटल है इसका। क्लियर? जी सर। ठीक है, और दूसरी मेन चीज़, अब यहाँ पे हमारे पास जो है इनका क्विज होता है, ठीक है, डू आई क्वालिफाई फॉर द वेट लॉस सर्जरी क्विज, ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पे देखी हैं, ये हमें इस तरह का क्विज बनाना पड़ेगा। राइट। ये हम चैट जीपीटी के थ्रू बनाना है, टेक द वेट लॉस क्विज, यहाँ पे आई एग्री, ठीक है, यहाँ पे हमें बेसिकली सिंपल इज दैट, चैट जीपीटी को हमें कमांड दे देंगे, वो हमारे लिए क्विज जनरेट कर देगा। राइट। कॉपी एंड गिव द चैट जीपीटी। मैं से कहता हूँ कि राइट क्विज फॉर पर मैं देख लूँ ज़रा उन्होंने किस सेंस में पूछा हुआ है। ठीक है, सो चैट जीपीटी ने लिख दिया हुआ है, सो मैं से कहता हूँ कि मेक दिस फॉर दोज who want to do weight loss surgery। उसने बेसिकली एक इंफॉर्मेटिव टिप्स बना दिया था। उसने अब आइडिया ठीक दे बना दिया, हाँ वो ठीक बना दिया उसने। जी। Make two choices, ठीक है, write HTML code for this when user click a pop-up will generated and quiz will start, and at the end and result will show that you are qualified for this or not,
in percentage. ठीक है, क्लास में सारे हेलो हाँ जी। जी सर। जी सर, जी सर क्लास। चैट जीपीटी में डाउन हो गया है। यार ये ना करें, चैट जीपीटी का सर्वर डाउन हो गया। इसको मैंने राइट फाइनलाइज में करवाना था इसको, और इसका अभी तक जो है ना वो ये बटन नहीं चल, हाँ चल गया। समझ आ रही है सारी चीज़ें? जी सर। ठीक है। सर जब हम वेबसाइट को एनालाइज करवाएंगे तो डीए कोई मैटर नहीं रखेगा वहाँ पे? नहीं, फ़िलहाल हमने ऐसा कंटेंट बनाना जो यूज़फुल हो, यूज़र हमारी वेबसाइट पे है और उसको वो कंटेंट मिल रहा है। हम यहाँ पे एक क्विज़ भी बना रहे हैं, साथ साथ हमने इन्फॉर्मेटिव गाइड्स भी दिए हैं कि वेट सर्च जिसमें क्या हुआ है, रियल टाइम जो है ना हमने डाटा भी प्रोवाइड किया हुआ है इसके अंदर। नहीं सर, जो आपने पहले 3 वेबसाइटों को एनालाइज किया है ना, वो डीए उनका ज़्यादा डीए ज़्यादा था, ज़्यादा है, 50 है, तो 60 है, कोई मसला नहीं 18 है। है। द रीज़न बिहाइंड दिस कि मैंने कीवर्ड को क्यों चूज़ किया, अब ये देखो, ये पूरा कीवर्ड है। कंट्रोल एफ अगर मैं करता हूँ तो मेरे ये जो कीवर्ड है, कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी, तो ये जो कीवर्ड इन्होंने यूज़ किया हुआ ना, ये किसी ने भी प्रॉपर यूज़ नहीं किया हुआ। ये इसने ब्रैकेट्स लगा दिए हैं, जिसकी वजह से ये कीवर्ड रहा नहीं है। इसने भी कुछ नहीं लगाया हुआ, इसने भी कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे एक ये वेबसाइट है जिसने पूरा कीवर्ड एम्बेड किया। बाकी किसी ने भी इसको ना उसने मेटा डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ना उसने प्रॉपर टाइटल में लिखा हुआ है। रीज़न बिहाइंड दिस कीवर्ड चूज़ करने की मेरी, क्योंकि कीवर्ड के ऊपर लोगों ने प्रॉपर वे में अपनी ऑन पे जैसी की ही नहीं हुई, इसी वजह से मैंने कीवर्ड चूज़ किया। Okay,